नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो अर्थनीति विद राहुल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ा रहिए और इस चैनल को ग्रो करने पर मेरा मदद कीजिए। थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। ऑल द बेस्ट एंड चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग ऐसे 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए थे जो हम एक मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़े खर्चे होता है और जो आपको ये रुकावट डालता है कि आप जो पैसा इकट्ठे करके अमीर होने का जो सपना देख रहे हैं उस पर मेन बड़ा खर्चे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो देखने के बाद आप जरूर उस वीडियो को देखें, कि मैं सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो पे हम लोगों ने होम रिलेटेड खर्चा, कार रिलेटेड खर्चा और एजुकेशन रिलेटेड खर्चे को लेकर डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है फोर्थ ऐसा टॉपिक और फोर्थ ऐसा एक्सपेंस जो हम लोगों को एक बड़ा सा बर्डन के में डाल देता है और बहुत लोग इस वजह के लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस पे भी आ जाता है, और वो है मेडिकल एक्सपेंसेस। देखिए, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पहले तो मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो अपने फैमिली के लिए, कि बड़ा खर्चे जो आने वाले हैं, जैसे कि मेनली जो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, मेनली जो बड़े ऑपरेशंस वगैरह के लिए या हॉस्पिटल में रह के ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो आपके जो अच्छे मेडिकल इंश्योरेंस है उस पे वो चीज़ कवर हो जाए। तो मैं भी वही बोलने वाला हूँ कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आज ही मेडिकल इंश्योरेंस आपके और आपके फैमिली के लिए लिया कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने लास्ट 5 साल में आपके फैमिली में कोई हॉस्पिटल होने का ज़रूरत नहीं पड़ा तो इसलिए आपको लगता है कि बाद में भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो किसी को बोल के नहीं आता है। मेडिकल कंडीशन कभी भी बिगड़ सकता है। अगर आपके घर में एजेड मम्मी पापा है, पेरेंट्स है, तो ऑब्वियसली उन लोगों को कवर करके एक साथ, अगर उन लोगों के ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी वगैरह है, लेकिन मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट का अगर कोई भी स्कीम्स आपके पास है बट फिर भी प्राइवेट से एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, कि बाद में ऐसा कंडीशन ना आए कि आप इस कभी भी मेडिकल रीज़न के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़े और आपके पास पैसा नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि खर्चा कितने जाने वाला है। हो सकता है कि कुछ हज़ार में भी वो हो जाए, 50,000, 60,000, हो सकता है कि वो 5 लाख या उससे भी ऊपर या 10 लाख भी हो सकता है। तो आप कहाँ पे रहते हो डिपेंड्स ऑन योर लोकालिटी, आपके करीब कौन सा हॉस्पिटल है, उस पे एवरेज खर्चा कितना आता है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप ऊपर के साइड पे ही एक मेडिकल लमसम चूज कीजिए कि इतने का मुझे पॉलिसी लेना है, और 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, और पूरा फैमिली के लिए पहले मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखिए। ये था पहले पॉइंट। दूसरा जो मेडिकल रिलेटेड मैं और एक बात बोलने वाला हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस आपका तभी कवर होता है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और मैक्सिमम केस पे अगर 24 आवर्स आपको हॉस्पिटलाइज्ड हो आप हो तभी जाकर मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर आता है। इमरजेंसी केस वगैरह भी उसके अंदर आता है और प्लान्ड ऑपरेशन भी। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसे 1 डे का भी जितने भी छोटा मोटा ऑपरेशन वगैरह हैं, अभी 500 से ज़्यादा ऐसे ऑपरेशंस है जो हॉस्पिटल्स होने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि कैटरैक्ट ऑपरेशन, मतलब आँखों आँखों में जो मोतीबिंद का ऑपरेशन होता है, तो उस टाइप का ऑपरेशन बोले, या 1 डे का ऐसा नोज में आपको या गले में कुछ छोटा सा ऑपरेशन होता है जो कुछ घंटों का ही बात है, जस्ट लोकल एनेस्थेसिया करके उसको ऑपरेट किया जाता है और उसी दिन को छोड़ा जाता है, लेकिन ये सब भी उसमें कवर होता है। लेकिन कुछ टाइम पे हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल होने की ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं और वो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करने के लिए दिया। एक आपको अभी पता है कि एक एमआरआई वगैरह अगर करने किसी को ज़रूरत पड़े तो कितना पैसे का यूएसजी एमआरआई, कितना बड़ा अमाउंट उसका खर्चा आता है। क्योंकि अब जिस भी सिटी पे हो, हर सिटी पे ही जो जो भी ऐसे पैथोलॉजी है, तो वहाँ पे आप अगर जाओगे तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कितना खर्चा आपको होने वाला है। अगर अगर आपने ऑलरेडी डॉक्टर दिखाया है कभी और इस टाइप का टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह बोलिए, कुछ ब्लड टेस्ट का तो अभी पैकेज सिस्टम में भी हो रहा है कि ईयरली ब्लड टेस्ट, अगर किसी रीज़न के लिए आपको कुछ ऐसे सिचुएशन आता है मेडिकल कंडीशन जहाँ पे आपको
हर 2 दिन में टेस्ट करवाना पड़ता है कि टू चेक, जैसे डेंगू बोलिए, मलेरिया बोलिए वहाँ पे आपको रेगुलरली चेक करके देखना पड़ता है कि क्या उसका स्टेटस है। तो वो सब चीज़ तो आपके मेडिकल इंश्योरेंस पे कवर होने वाले हैं नहीं। तो ये सब एक बड़ा खर्चा होता है। और अगर आपके घर में किसी को रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए, वो डायबिटीज़ हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, तो इस सब तो मेडिकल इंश्योरेंस पर आपको कवर होने वाला है नहीं। तो ये सब का खर्चा भी एक एडिशनल खर्चा है जो मिडिल क्लास को बहुत ही पीड़ा देता है। जैसे कि कुछ कुछ फैमिली में मैंने देखा है 5,000 10,000 तो ऐसे मेडिसिन में ही चला जाता है, हर महीना डॉक्टर दिखाना, उसके साथ टेस्ट वगैरह करके मेडिसिन में एक दो लोगों को अगर आप पकड़ के चलिए तो 10 से 12 हज़ार रुपया भी चला जाता है। तो ये सब एक बड़ा खर्चा होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा कि कितना मिनिमल वे से आप आपके लाइफस्टाइल को इतना मेडिकल एक्सपेंस के ना करके आप कैसे इसको मेंटेन कर सकते हो, सुस्वस्थ रहिए, किस मेडिकल कंडीशन पे आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्चुअली हम लोगों का फिफ्थ पॉइंट है, वो है कि क्रेडिट कार्ड एंड इसको बोलते हैं कि बाय नाउ पे लेटर वाले जो ऑप्शन सभी बैंक अभी आपको ऑफर कर रहा है, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही हो रहा है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड, अभी सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड है, बैंक आपको ऑफर करते हैं, हम लोग ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है कि अभी हम लोग तो ले लिए, बाद में इसको पे कर देंगे, बहुत बढ़िया। और क्रेडिट कार्ड लेना बुरा भी नहीं है, लेकिन बुरा तब हो जाता है जब आप टाइम पर उसको पे नहीं कर पाते हो। आप कुछ काम के लिए लेते हो और आप एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हो इस महीने, और नेक्स्ट महीने जब आप उसको पे करना है, उस टाइम पे आप बहुत ही जो मिनिमल पे है वो करके छोड़ देते हो। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 30 to 40% तक उसका इंटरेस्ट आता है। तो अगर एक महीना आप पे नहीं किया तो वो एक्चुअली आप 3% उस पैसे के ऊपर सबमिट कर रहे हो। मतलब अगर आपका टोटल इस महीने अगर 10,000 रुपया का बिल है और आपने पे नहीं किया, तो नेक्स्ट महीना आपको 3% मतलब 10,300 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद तो और भी 3% बढ़ जाता है। तो ऐसे करते करते बहुत लोगों को मैंने देखा है कि क्रेडिट कार्ड के चक्कर पे वो लोग लोन के अंदर आ गया है, वो क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दे पा रहा है। और इसमें एक बड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि लोग, अभी सभी को लगता है कि अभी मैं ले लेता हूँ, बाद में तो दे ही दूंगा, लेकिन उतना ही पैसा क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा कीजिए जो आपके ऊपर बर्डन ना बन जाए। और मैक्सिमम ट्राई कीजिए जहाँ पे कि क्रेडिट कार्ड का ईएमआई के ऊपर आपको जाना ना पड़े। मेनली आप इसी टाइप का खर्चा क्रेडिट कार्ड के थ्रू कीजिए जहाँ पे मेनली क्रेडिट कार्ड के एक ऑफर वगैरह कुछ आता है कि इस क्रेडिट कार्ड से आप खरीदेंगे तो इतना ऑफर, इतना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। तो उस जगह पे आप क्रेडिट कार्ड को खर्चा कीजिए, लेकिन खर्चा करने के बाद इमीडिएटली ट्राई कीजिए कि उस खर्चे को आपके अकाउंट में मिनिमम वो पैसा आप रख दीजिए कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम आपको करना पड़े। और इमीडिएटली खर्चा करने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट में बिल जब आ रहा है वो पूरा पे कीजिए। एक बड़ा सा परसेंटेज ऑफ यूथ इस चक्कर में आपका खुद का सिबिल स्कोर इतना बर्बाद कर चुके हैं कि इन फ्यूचर उन लोगों को ना तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा ना तो कोई लोन मिलने वाला है। तो बहुत सोच समझदारी से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कीजिए। आपके पास अगर एक दो चार, कुछ लोगों के पास तो मैंने देखा है कि 5 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है, वो कितना यूज़ करते हैं उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसका ज़रूरत कितना है। तो फिर भी अगर आपका ज़रूरत है, आपको लगता है, आप रखिए, लेकिन सोच समझ के उसको यूज़ कीजिए। जितना हो सके नगद में आप पे कीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आप दे सकते हो, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए कि इमीडिएटली नेक्स्ट बिल में आप उसको मिस मत करिए। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इस क्रेडिट कार्ड के चक्कर पे लोग ऐसे चीज़ खरीद लेते हैं जिसका उसका ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको ये मजबूर करता है वो चीज़ खरीदने के लिए जो आपका बजट एक्चुअली था शायद 15,000, आपको वो ऐसा चीज़ के ऊपर वो फोकस कराएगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये वाला चीज़ मेरे बजट के ऊपर है, लेकिन एज बिकॉज मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं इसको ले लेता हूँ, बाद में पैसा दे दूंगा। तो वो एक्चुअली आपको ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ पुश कर रहा है। तो ले यूज़ कीजिए, लेकिन ध्यान से यूज़ कीजिए, आपको एडिशनल खर्चे से बचिए।
अब है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। 6 पॉइंट ए है फोमो ट्रैवलिंग। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी के जो यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम में कितने इन्फ्लुएंसर है जो ट्रैवलिंग को प्रमोट कर रहा है और जाके अलग अलग टाइप का, अगर बाहर जा रहा है बहुत बढ़िया, बाहर के अलग अलग सिटीज़ को दिखा रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ को दिखा रहा है, इंडिया के अंदर भी घूम रहा है, उसके साथ अलग डिफरेंट डिफरेंट होटल में जाकर होटल में वीडियो बना रहा है, रेस्टोरेंट का वीडियो बना रहा है, रेस्टोरेंट होटल में स्विमिंग पूल है उसका वीडियो बना रहा है। और वो आपको एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई देखो मैं कितना बढ़िया जी रहा हूँ, तुम भी ऐसे कर सकते हो। और वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, उस सभी वीडियो पे वो लोग बोलते हैं कि नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इसको बुक करो। तो इसका मतलब क्या है कि जितना बार आप उस लिंक को यूज़ करेंगे, उस यूट्यूबर को या उस इंस्टाग्राम के जितने जो भी इन्फ्लुएंसर है, उसको एक्चुअली उसके थ्रू पैसे मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है कुछ नहीं। आप जब भी उस लिंक के थ्रू जाएंगे या जो भी बुकिंग करेंगे, वो कहीं पे फ्री में कुछ होता नहीं है। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए, आप ऐसे जगह पर स्पेंड करने वाले हो जो शायद आप नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। एज ए मिडिल क्लास अगर आप इतना इन्फ्लुएंस्ड होकर, इतना इन्फ्लुएंसर लोगों को लाइफस्टाइल को फॉलो करके अगर ट्रैवलिंग में ओवर एक्सपेंस करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका डेली लाइफ में वो इफेक्ट करने वाला है। अगर आप ऐसे होटल कंट्री में, अगर बाहर के कंट्री में घूमने चले गए जो शायद आपका बजट से बाहर है, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंसर दिखा रहा है, बाली बोलिए या बैंकॉक, फुकेट या मलेशिया या जो भी कंट्री, वियतनाम अभी बहुत लोग जा रहा है, वो इन्फ्लुएंसर को देखकर लोग जा रहा है क्योंकि वो लौट के वहाँ से पहले एक स्टेटस सेट करेंगे ट्रैवलिंग टू वियतनाम, देन वो अगर पहुंच के रीच्ड वियतनाम, और लोगों ने उसके ऊपर खुद को एक बड़ा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं भी बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। और ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके थ्रू ये वाला चीज़ बहुत बड़े होते जा रहे हैं। दिन के दिन लोग इसके चक्कर में घुसते अंदर चले जाते जा रहा है और उसको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना ओवर उसने एक्सपेंड कर चुके हैं। तो इस टाइप का जितना भी ट्रैवलिंग है या इस टाइप का आपके लाइफस्टाइल से बाहर वाला जो एक्सपेंसेस है, उससे थोड़ा बच के रहिए। क्योंकि बाद में आप एक बार पैसा खर्चा करके चले आए, तो बाद में वो पैसा तो आपको रिटर्न होने वाले है नहीं। तो जितना हो, और लोग कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि घूमने जाने के लिए लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं और बाद में आके उसको पे कर रहा है। तो आपका हर दिन का जितना भी खर्चा है उसमें से अगर ये एडिशनल खर्चा आप ईएमआई के लिए भी स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको पता है कि कितना एडिशनली आपके ऊपर बर्डन होने वाला है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कोई जा रहा है बहुत बढ़िया, वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप उसके अंदर, अगर आपके बजट के बाहर जाके ये सब आप करने वाला है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रिस्क फॉर योर लाइफ। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको घूमने जाने का प्लान है, तो थोड़ा सा आपका पैसा बचाना स्टार्ट कर दीजिए। प्लान कीजिए कि मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, इस साल मैं हर महीने कुछ आपके, डिपेंडिंग ऑन योर नेक्स्ट ट्रैवल बजट, तो सोचिए कि वहाँ पे मुझे 1,20,000 रुपये लगेगा। एज ए एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ। तो आप हर महीने 10,000 करके एक छोटा सा कहीं पे आरडी कर दीजिए या कुछ कहीं पे सेव कीजिए। और जब वो पैसा विड्रॉ होकर आएगा आफ्टर ए ईयर, तो उस टाइम पे आप उस ट्रैवल को प्लान कीजिए। तो शायद हो सकता है कि उस टाइम पे आपका मन चेंज हो गया और आप कुछ ऐसा, कोई दूसरा ट्रैवल डेस्टिनेशन चूज़ किए जो उससे कम में हो जाता है। तो ये सब सोच के ज़्यादा ये इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना पड़िए, तो ही आपके लिए बहुत अच्छा है। शायद आपको समझ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अभी बात करने वाला हूँ सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज के दिन में ये बहुत ही मायने रखता है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग मतलब नॉट ओनली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मैं ब्लिंकिट के साथ जोमेटो, स्विगी सबको मिला के एक साथ बात करने वाला हूँ। आप एक बार सोचिए, तो पहले जब हम लोग छोटे थे या थोड़ा यंग थे, तो उस टाइम पे या आप जब छोटे थे, तो साल में कितने कपड़े खरीदते थे और अभी कितने खरीद रहे हो? आप जितना खरीद रहे हो, एक टाइम के बाद वो
कपड़े पुराने होने से पहले आपको लगता है कि आपके वार्डरोब में जगह है नहीं, आपको अब ये सेल करना है। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा स्टडी करेंगे, आपको लगेगा। बहुत लोगों को मैंने बोलने को सुना है कि मैं एक बार से ज़्यादा कपड़ा पहनता नहीं हूँ, तो एक बार में एक कपड़े का क्या होता है? लेकिन फिर भी वो लोग एडिशनल कपड़े खरीदते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहनते हैं, उसके बाद ढूँढते हैं कि इस कपड़े को फेंकूँ कहाँ पे? क्योंकि फेंकने में भी उसको खराब लगता है कि ये एकदम नया कपड़े हैं, कैसे फेंकूँ? और वार्डरोब में जगह होता नहीं है, नया वार्डरोब खरीदने को जाता है तो रखने का जगह नहीं है। तो एक तो ये एडिशनल चीज़ लोगों बहुत खरीद रहे हैं ड्यू टू द ऑनलाइन। अगर आपके घर के सामने दुकान भी है तो आपको जाना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, तब आप थोड़ा-सा शायद सोचेंगे कि मुझे अभी ज़रूरत है या नहीं। लेकिन जब उँगली का दबाने पे ही और आपको ना तो पैसा निकाल के देना पड़ रहा है, आपके बैंक अकाउंट से चला जा रहा है, तो आपको दिखने में भी नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ से कहाँ चला गया। जस्ट मंथ के एंड पे या 2 दिन बाद शायद आपको पता चलेगा कि मैंने वहाँ पे उतना पैसा खर्चा कर दिया। जब आपके पास एसएमएस आएगा, आप थोड़ा बहुत अकाउंट चेक करने वाले बंदे हो, तभी पता चलेगा। अगर बहुत लोगों तो मैंने देखा हो कि अकाउंट पे क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। मंथ के एंड पे जाके जब उसका या मंथ के बीच में जाके जब कहीं पे पे करने गए, देखा है कि नो सफिशिएंट फंड, तब जाके पता चलता है कि अरे मैं तो सब खर्चा कर दिया। तो ये चीज़ से थोड़ा संभल के खर्चा करने से पहले 2 बार सोचिए। लेकिन ये ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोग ऐसे चीज़ खरीदते हैं जिसका एक्चुअली उसको ज़रूरत ही नहीं है। और अभी का क्या है कि लोग दिखाने के बहुत यूट्यूबर तो और इन्फ्लुएंसर में ऐसे भी देखा हो कि ओपनिंग हॉल बना रहा है, ये खरीदा, वो खरीदा, इतना कपड़े खरीदा, उतना कपड़े खरीदा। अरे भाई, उसके चक्कर में अगर अगर जाओगे, वो तो उसका काम कर रहा है। तुम अगर घर में रह के भी इतना एडिशनल चीज़ें खरीद रहे हो, तो उसको तुम्हारे लाइफ में तुम उसको मैनेज कैसे करोगे? हाँ, ज़रूरत है, बहुत बढ़िया, लेकिन ज़रूरत को थोड़ा 2 बार सोच के देखो कि मुझे रियली इसका ज़रूरत है या नहीं है। तब जाके खरीदो। और एक चीज़ होता है, ये ब्लिंकिट बोलो या ब्लिंकिट का मैं एक्चुअली एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों को देखा हो, घर में ऑलरेडी सामान है, लेकिन ढूँढना पड़ेगा इस सोच के वो लोग ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहा है। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि एडिशनल चीज़ें आके घर में जमा हो रहा है, कुछ दिन बाद उसका एक्सपायरी हो रहा है, या सब्जी ला के रखे हैं जिसका खाना पकाया नहीं, और वो नष्ट हो गया, उसको फेंकते जा रहा है। तो पहले आप आपके मम्मी डैडी या इन लोगों से पूछ के देखिए कि कितना सामान फेंका जाता था और अभी हम लोग कितना सामान फेंकते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे सामान फेंकते हैं कि जो हम लोग को शायद अगर हम लोग पूरा महीने का कैलकुलेट करके रखे, तो 5 से 7 दिन का सामान तो हम लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं जो एक्चुअली हम लोग ज़रूरत के लिए लाए थे, हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं किए, वो ख़राब हो गया या इस्तेमाल का लायक बचा नहीं, तब हम लोग उसको फेंक रहे हैं। वो दूध हो सकता है, पनीर हो सकता है, चिकन हो सकता है, या कुछ भी आपका खाने का सामान वगैरह आप ला के लोग फेंक रहे हैं, क्योंकि लाना बहुत आसान हो गया है। लोगों को घर के सामने भी दुकान है, तो वो भी आपको अगर जाके लाना पड़े ना, तो थोड़ा बहुत आपका एक्सरसाइज के साथ आप उसको हैबिचुएट भी हो रहा है। मार्केट के साथ आप 2-4 दुकान घूम के आप देख सकते हो कि वो चीज़ का मेरा हर दिन का जो भी ज़रूरत है उस पे कितना ग्रोसरीज वगैरह हो सकता है, कौन सा वाला मुझे लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस टाइप से ऑनलाइन पे शॉपिंग करके ये कर रहे हो ना ब्लिंकिट वगैरह से, तो वो आपके घर तो इमीडिएटली आ जा रहा है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल सही से करो। अदरवाइज ये एक बहुत मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ा सा एडिशनल बर्डन हो चुका है, जो चीज़ का हम लोग को ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट टू गेट द ऑफर हम लोग उसको खरीद रहे हैं। अगर सोचिए कि आपके घर में तेल है, लेकिन आप एक देखिए कि 5 लीटर तेल में 20 रुपये ऑफर है, आप देख के ऑर्डर कर दिया, आप वो 5 लीटर तेल कब तक आप उसको खत्म करेंगे? तो ये सब चीज़ को देख के मुझे थोड़ा लगता है कि इस एक्सपेंडिचर को थोड़ा और इस एक्सपेंस को थोड़ा सा समझ के कीजिए। और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो स्विगी से आपको ऑफर देते रहते हैं। मैं लोगों को देखा हो कि जस्ट खाना बनाना पड़ेगा, इस चक्कर में लेथर्जी के लिए लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा है। और अभी तो क्या हो रहा है कि ये लोग ऑफर दे देकर यंग जनरेशन हो या मिड जनरेशन हो, सबको इतना हैबिचुएट कर चुका है कि बहुत घर में मैंने देखा हो कि हफ्ते में 2 से 3 दिन ये लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा है, बिकॉज खाना बनाने का उतना
टाइम नहीं है, उतना एनर्जी नहीं है कि बाहर से काम करके आके अब मुझे अभी खाना बनाना पड़ेगा, अरे छोड़ो यार ऑर्डर कर दो आ जाएगा खा लूँगा। लेकिन इसमें ही मेरा एक बहुत सारे पैसा आप अगर एक महीने का आप इस टाइप का एक्सपेंस को जोड़ के देखें कि कितना पैसे का आपने जोमेटो या स्विगी में खर्चा किया है, शायद उस एक अलार्मिंग सिचुएशन लास्ट 2 से 3 महीने का आप एवरेज आप अगर आपके खुद के लिए एक बनाए, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने एडिशनल आपने एक्सपेंस कर चुके हो। तो शायद आपको उस टाइम पे पता चले कि आपको कितना करना चाहिए और कितना कम करना चाहिए। तो इस टाइप का ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ा रीज़न है अभी मिडिल क्लास के लिए। एक बड़ा सा ऑप्शन है कि आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी इश्यूज़ है उतने एडिशनल एक्सपेंसेस है, वो आपको बहुत ही परेशान कर रहा है अमीर होने का आपके सफ़र में। तो ये था टोटल 7 पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किया था, इस वीडियो में मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किया। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये ज़रूर बता के जाना कि आप कौन से वाले एक्सपेंस को कम करना चाहते हो और कैसे कम करना चाहते हो, और आपको लगता है कि इस साथ के बाहर भी कुछ ऐसा टॉपिक है या ऐसे एक्सपेंसेस है जो मिडिल क्लास को रुका हुआ है और उसके एडिशनल खर्चा बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ आप कमेंट पे ज़रूर लिख के जाना। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत मैसेज डिलीवर कर पाया हूँ, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। तो थैंक यू जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट।